हम भी नासमझ ही हैं, लेकिन ये बच्चे तो क्या समझेंगे अभी। लेकिन इसको थोड़ा बीसीए की फुल फॉर्म आप इनको बताएंगे कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होती है, कि इसका अर्थ क्या होता है। बीसीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए का मतलब यही है कि कंप्यूटर साइंस जो आज के टाइम पे है सबसे इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर सीखना ही सबसे बड़ी चीज़ है आज की इस जनरेशन में। तो इसलिए बीसीए है। बीसीए में कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल चीज़ें हैं, चाहे कंप्यूटर में कुछ भी करो, कोडिंग से लेकर वेबसाइट बनाओ या फिर कोई जो उसमें होता है वर्ड होता है कंप्यूटर में, जो भी ऑल फंक्शन होता है उनको सीखना, या फिर बीसीए का नॉर्मल, बीसीए में ये नॉर्मल ही चीज़ है। बीसीए का नॉर्मल, बीसीए में तो मेन तो यही है कि कोडिंग सीखना है। कोडिंग में जैसे सी हो गया, सी प्लस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, ये इसके अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो ये बीसीए में लैंग्वेजेस के रूप में होती है। और वेबसाइट है, वेबसाइट दो टाइप्स की बना सकते हैं हम। एक तो होती है नॉर्मली वेबसाइट, जो हम जैसे जो फ़ोन में जो यूज़ करते हैं वेबसाइट, वो एक होती है, वो होते हैं नॉर्मली वेबसाइट। और उसके बाद होती है एडवांस वेबसाइट। एडवांस में ये है कि कोई एक वेबसाइट बना दी, उसमें कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हुई, वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट, फिर उसमें और ऐसे करके एक पूरा चार्ट बनता है वेबसाइट का। तो ये वेबसाइट बनती है हमारी वेब टेक्नोलॉजी से। और बीसीए में तो यही अभी नॉर्मली फर्स्ट ईयर में तो यही सब सीखा जाता है कि कंप्यूटर कैसे चलाएं, नॉर्मल कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, और नॉर्मली अभी एकदम बेसिक वेबसाइट कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद फिर मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें हमें और एडवांस वर्जन देखने को मिलता है इनका, जो हमने सीखा होगा बीसीए में। अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में सीखा होगा वो हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में और डीप समझ सकते हैं। यही है बीसीए। ठीक है, तो आपको जैसे घर से बाहर गए हैं, पहली बार गए हैं, तो वहाँ पे कैसा लगा आपको? और फिर दूसरे सिटी में जो है कि क्या कुछ आपको देखने को मिला? स्कूल है चाहे कॉलेज है, यहाँ के अनुकूल वहाँ पे किस तरह की जो है कि आपको सुविधाएं या फैसिलिटियाँ जो है कि मिलती हैं? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही यही था कि मैं यहाँ से देहरादून गया। देहरादून में उतना को फर्स्ट टाइम ही अपने अकेला बाहर बाहर गया हूँ देहरादून। मेरे साथ मेरा एक रूममेट है, मेरा क्लासमेट ही है वो, शिवांक रावत। उसके साथ मैं रूम शेयर है मेरा। तो कॉलेज आना जाना हमारा पैदल ही है, यहाँ रूम से 700-800 मीटर का हमारा कॉलेज है। कॉलेज के सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट किया कॉलेज के, कॉलेज से फिर घर आए, खाना वगैरह बनाया। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे ही घूमने चले जाते, कभी इधर, कभी संडे होता तो संडे या फिर छुट्टी रहते तो कभी देहरादून की ओर चले जाते हैं, कभी पलटन गए तो कभी राजपुर रोड गए, बस इस साइड तो घूमने बस। तो ठीक है, ये अच्छी बातें हैं, थोड़ा घूमना भी स्वाभाविक ही है अपने जीवन में। लेकिन घूमने का समय तो आगे बहुत है। सबसे पहले जिस मकाम के लिए आप देहरादून में गए हैं, उस मकाम को हासिल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है। देखो, जीवन का एक लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को आपने पाना है उसको पाके ही रहना है कि नहीं? वो तो तो उसके बिल्कुल बाद है। जो है, जब लक्ष्य को हासिल करना सबसे बड़ी उपाधि होती है। देखो, माँ बाप घर से खर्चा करते हैं, उस खर्चे को एक बार जो है कि किस तरह से हमने जो है कि उपाधि पे लगाना है, इस चीज़ को सबसे पहले सोचना है। घूमने के लिए तो जीवन में बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, घूमना फिरना तो होते ही रहता है नहीं? तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जो है आगे बढ़ते रहो, खुशियों की मंजिलों को चूमते रहो, और अपने सबसे मेन है कि भविष्य की जो है कि दूरियों को आप नज़दीकियों में बदलते रहो। तो ठीक है प्रिंस नेगी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप दिवाली के लिए घर आए तो हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से आपके लिए भी। और धन्यवाद वैष्णवी आपका भी। बजवाल, तो आपके भैया आए हैं, तो आप ऊखीमठ गए थे उनके साथ, तो आपने क्या सीखा है ऊखीमठ में?
मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमारा अभी सामाजिक महोत्सव है उखीमठ में संकुल में, तो मैंने भैया से वहाँ मतलब उसमें जो भी मेरा प्रोजेक्ट था तो मैंने भैया से प्रोजेक्ट बनाना सीखा। उसमें मैंने भरतनाट्यम की एक लड़की का एक स्टेप बनाना सीखा भैया से। अच्छा, तो और देखो भैया से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? भैया से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, जैसे बड़ों का सम्मान करना और हर जगह पे सीरियस होकर सभी बातों को सुनना। तो सिखाया भैया ने आपको? हाँ। तो मिस्टर अक्षित बजवाल, आप भैया के ठीक बगल में बैठते हंसते रहते हैं, है ना, और दूसरे को भी हंसाते रहते हैं। ठीक है, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। हंसो और हंसाओ, लेकिन उसके साथ साथ आगे चलने के लिए आपको एक पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई पे जोर देना पड़ेगा, है नहीं, और भैया की तरह एक दिन आगे जाके कुछ करना होगा। ठीक है ना? तो आप कुछ बोलना चाहोगे 2 शब्द? क्यों? आप देखो, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहोगे? हंसो नहीं, आप बता सकते हो क्या करना चाहोगे आप? आपका एक लक्ष्य होगा, आप क्या बनना चाहोगे आप अपने जीवन में? डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई। पढ़ाई कितने देर तक करनी होगी? 10 घंटे। और आपने अपने जीवन का कुछ दिनचर्या बनाया? आप स्टूडेंट अभी चलो बच्चे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका कुछ लक्ष्य है कि मुझे क्या अपने स्कूल जाने के लिए क्या करना है, स्कूल के आने के बाद क्या करना है? हाँ। तो स्कूल जाने से पहले आपको क्या करना है? हमने 4 बजे उठना है, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद क्लास में जाना है। हाँ, और उसके बाद स्कूल की ड्रेस पहननी है, हाँ, रोटी खानी है, उसके बाद स्कूल जाना है। स्कूल से आने के बाद स्कूल से आने के बाद फ्रेश होना है, हाँ, और उसके बाद घूमने जाना है हाँ, छत में। उसके बाद नीचे आके थोड़ा पढ़ाई करनी है, हाँ, उसके बाद थोड़ा खेलना है यहीं पे, हाँ, उसके बाद इसको क्या होमवर्क पूरा करना। हाँ। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो लड़ाई भी करनी है दोनों ने, है ना? तो ठीक है, सभी बच्चों से मिलके अच्छा लगा, और मैं कहता हूँ कि आगे कुछ जीवन में करना तो होगा ही बेटा, नहीं तो देखो जैसे माँ बाप कर रहे हैं कर्म, वैसे तुम्हें भी करना होगा। और पढ़ाई जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा होनी चाहिए।